नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी गपशप में आपका स्वागत है। आपको सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूर्णिमा आज भी है और कल भी है। इसका उल्लेख हमने शुक्रवार के वीडियो में भी किया था। जब 2 दिन पूर्णिमा होती है, पहले दिन व्रत और पूजा पाठ की होती है, अगले दिन दान स्नान की होती है। कल वाल्मीकि जयंती भी, महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है। आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर 2025 को मार्केट की चाल कैसी रह सकती है उसके बारे में अपनी सोच, अपने विचार आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमने आज के लिए एनालिसिस फ्राइडे को पोस्ट किया था उसमें अभी तक 130-40 व्यू हुए हैं। लाइक तो 25-30 ही हैं। हालांकि जो शुक्रवार के लिए एनालिसिस वीडियो डाला था उसको 1000 से ऊपर व्यू हैं। अब हमारे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो गए हैं। थोड़ा आप लोगों का सहयोग मिले, आगे बढ़ सके, फिर हम आपके लिए और भी डिटेल में कमोडिटीज, क्रिप्टो, पर्टिकुलर स्टॉक्स जैसा आप कहेंगे, जो सेबी से हम ऑथराइज है, जितना हम कर सकते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ब्रॉडली। क्योंकि हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर नहीं और ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं है। तो ये ट्रेडिंग की एडवाइस है भी नहीं, लर्निंग पर्पज के लिए है। पैसा रिस्क में लगाने से पहले आप अपना स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अब आगे कैसे चाल रह सकती है? देखिए, पहले 8 सेशन लगातार मार्केट गिरा, फिर 3-4 सेशन से लगातार बढ़ रहा है। अब सारी चीजें दुनिया में वही हैं। दुनिया भर की मार्केट लगभग टॉप पे चल रही है। जापानी मार्केट तो पिछले टॉप से भी ऊपर जा रही है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट बदली है, नई प्रधानमंत्री आई, लोगों को उम्मीदें हैं। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है तब भी मार्केट ऊपर है। अब ये अनरियलिस्टिक लेवल है, ये सस्टेनेबल नहीं है। कोई हमसे पूछे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना, हमारे हिसाब से ये टाइम उचित नहीं है। जिन्होंने 1 साल पहले हाई लगा था सितंबर के लास्ट वीक में 2024 के 26,277, आज भी 1200 पॉइंट नीचे, एग्जैक्ट 1200 पॉइंट मार्केट नीचे है। अगर मार्केट 1 साल तक वहां की वहां भी रहे तो एक होता है इंडेक्स वाइज करेक्शन, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। तो 10-12% हर साल मार्केट बढ़ता है, वो करेक्शन तो 1 साल वहां रहने से ही आ गया। 5-6% रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है इन्फ्लेशन से, तो 5-6% किसी चीज का भाव 1 साल वहां रहा, 5-6% तो वैसे ही सस्ती हो गई। कंपनी की अर्निंग बढ़ती है, तो करेक्शन तो हो ही रहा है। तो ये जब तेजी में इतना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो वो बात अलग है जिसमें आपकी स्टडी हो, वरना हमारे हिसाब से उचित नहीं। हम तो ट्रेडिंग के खिलाफ कई लोग कहते हैं, हम लेवल भी बताते हैं, आपकी अपनी सोच शेयर करते हैं, आगे आप जाने। आज निफ्टी 25,070 के ऊपर बंद हुआ है। हाई 25,095 का लगा है, लो 24,881 का लगा है। कल की क्लोजिंग 894 थी, उससे ज्यादा नीचे नहीं आया। हालांकि मंदी का व्यू तो हमने कहा था 850 के नीचे ही बनेगा, वहां तक आया ही नहीं, तो शॉर्ट वाला तो व्यू बनता ही नहीं था, मंदी का तो बनता ही नहीं था। तेजी का बनता था। हमने कहा था कि अगर ये 925 के ऊपर जाता है, 950, फिर 25,000, फिर 25,050 ये अटेम्प्ट करेगा, फिर 25,085 के करीब वो 95 का हाई लगा भी है। अब आगे देखिए, आगे अगर जर्नी ये ऊपर को जारी रहती है तो 25,100 के आसपास का लेवल है, जैसे आज का हाई है, वैसे रजिस्टेंस 25,110-15 बनती है। वहां तक जाए या यहीं कहीं से रजिस्टेंस खा जाए तो फिर नीचे को एक्शन है, वरना रजिस्टेंस पॉइंट है 25,110-15 का, फिर 25,150, 25,200, 25,250। 25,150 एक मेक और ब्रेक लेवल है, उसके ऊपर निकलेगा 25,250, फिर उसके ऊपर आगे भी जा सकता है। इन पॉइंट में से कहीं से भी रेजिस्टेंस खा के 200-300 से लेकर 600-700 पॉइंट निफ्टी करेक्शन दे सकता है, इसलिए संभल के ट्रेड करें, ये आप ध्यान रखें। नीचे के लिए व्यू फिलहाल नहीं, मार्केट तेजी में है, जिधर का रुख है उसके हिसाब से बनता नहीं है। लेकिन अगर ये मार्केट कल नीचे खुल जाता है, आज की क्लोजिंग से 50-60 पॉइंट नीचे, मतलब समझ लो ये कोई 930-40 25,000
20-25 के नीचे खुलता है, या मतलब 25,050 के आसपास भी खुला, आज का हाई टच ना हो 25,095, उससे पहले ही 25,000 तोड़ दे, तो हो सकता है ये 24,990-85 अगर आया तो 24,930-40 तक आ सकता है। उन लेवल से वापस सपोर्ट भी खा सकता है। अगर उनको तोड़ा फिर 24,850, 800, 750 और 700 तक के लेवल बन सकते हैं। 24,600 एक ऐसा लेवल है, फिलहाल अगर ऊपर का दौर जारी है ना तो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क लेते हैं, वो अगर चाहे तो अपना स्टडी करके 24,600, 30, 40, 50 के आसपास प्लस पोजिशन सोच सकते हैं। 24,585, 90, 95 या 600 के स्टॉप लॉस के आइडिया के साथ, और ऊपर 25,150 के का लेवल मानते हुए ऊपर का कहीं देखते हुए मार्केट का अगर रिजेक्शन ले रहा है, वो लॉन्ग की प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट चाहें तो उनका रिस्क है। लेकिन 30-40 पॉइंट मार्केट आपसे उल्टी डायरेक्शन चले, 40-50 पॉइंट, तो स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी पे आए तो आज उसकी बंदी 56,104 हुई है। 56,000 के ऊपर बंदी बहुत दिनों बाद हुई है। ऊपर हाई 56,164 या 70 के आसपास लगा है, नीचे लो 55,727 का है। अगर ये आप 56,200 के ऊपर निकलता है, 300, 400, 500, 600 यहाँ तक के लेवल का दिखाई देते हैं। 100 पॉइंट करके आप आगे का ट्रेल कर सकते हैं प्रॉफिट को, या पार्ट कर सकते हैं। नीचे के लिए अगर अब ये 55,950 को तोड़ता है, 55,800, 700, फिर 600, 500 तक के लेवल, 55,500 पे अच्छी सपोर्ट है, उसको तोड़े फिर नीचे के लेवल भी संभव है। अब ये दुनिया में जो लेवल चल रहे हैं, क्या गोल्ड, क्या सिल्वर, क्या क्रिप्टो, क्या यूएस मार्केट, ये ऐसे लेवल पे हैं, ये खतरनाक लेवल है जो रियलिटी के साथ मैच नहीं करते। लेकिन कहाँ से मुड़ जाएगा ये हम नहीं कह सकते। कोई शॉर्ट करके बैठ जाए तो 500 पॉइंट ऊपर तक मार्केट चली जाए, मुड़ेगी, लेकिन कहाँ से ये वॉच करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कोई बड़ी न्यूज आ जाए तब भी हो सकता है। अदरवाइज मार्केट है जो 27-28 अक्टूबर को फेड की मीटिंग होनी है, उसमें रेट कट को प्राइसिंग करके बैठी मार्केट। अगर रेट कट नहीं आता या ऐसे हालात बनते ना आए, या यूएस शटडाउन लंबा चलता है, तो मार्केट के रुख बदल सकते हैं। जब इतनी तेजी अनरियलिस्टिक होती है, जो चीज़ लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं होती, जब उल्टी चलती तब भी इलॉजिकली ही चलती है। नॉर्मल मार्केट में 150 पॉइंट बढ़ा, 150 पॉइंट गिरा, लेकिन जब अनयूजुअल तेजी आती है तो कई बार गिरावट भी अनयूजुअल आती है। आपको दोनों सिनारियों के लिए तैयार रहना चाहिए, संभल के ट्रेडिंग करें। हम लेवल इसलिए बताते हैं ताकि आप अपना व्यू उनको ध्यान में रख के फॉर्म कर सकें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। और नहीं तो बाकी दर्शकों के लिए जो वॉच करते हैं वीडियो, तो उनके लिए शुभकामनाएं दे दें। हम आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।